कहानी एक नसीहत। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर एक कहानी एक नसीहत। आज हम आपको सुनाएंगे आईटी कंपनी में काम करने वाली मुस्कान की कहानी और इसमें आपको मिलेगी सोने के निवेश से जुड़ी एक बड़ी काम की नसीहत जो मुस्कान को भी हाल ही में मिली है। आज सुबह से ही मुस्कान के चेहरे से नूर गायब था। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाली मुस्कान का दुखी होना उसके दोस्तों को भी परेशान कर रहा था। एक ही हफ्ते पहले की तो बात है, वो बहुत खुश थी क्योंकि पिछले साल उसने जो इन्वेस्ट किया था उसे बाकी दोस्तों से उस पर ज़्यादा रिटर्न मिला था। मुस्कान और उसके दोस्त हर साल की शुरुआत में पिछले साल की बचत को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग शेयर बाजार का रुख करते हैं तो कईयों को बैंक एफडी बेहतर लगती हैं। मुस्कान ने इन सब से हटकर सोने में पैसे लगाने का फैसला किया। बाकियों की भी बात करें तो एफडी में पैसे लगाने वाले सबसे कम फायदे में रहे और फायदे में भी कहाँ, कायदे से देखें तो घाटे में ही रहे क्योंकि एफडी दरें ज़्यादातर समय खुदरा महंगाई से कम ही रहीं। शेयर बाजार ने भी पिछले साल खास परफॉर्म नहीं किया और इनका भी हाल मिला जुला कर एफडी जैसा ही रहा। पिछले साल बीएसई सेंसेक्स ने करीब 6% और एनएसई निफ्टी ने करीब 4.5% का रिटर्न दिया। दूसरी ओर सोने की चमक ने बाकी सबको फीका कर दिया। पिछले साल गोल्ड ने करीब 25% का रिटर्न दिया और यही वजह है कि चंद रोज पहले तक मुस्कान बेहद खुश थी। अभी लेकिन उसको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई। उसने सोचा क्यों ना फिलहाल के लिए सोना ही बेच दिया जाए। जब वो सोना बेचने गई तो एकदम हैरान रह गई क्योंकि सुनार ने उसे बताया कि भाव में मेकिंग चार्जेस कटेंगे, मिलावट के पैसे भी कटेंगे और इन सब के बाद टैक्स की भी देनदारी बन सकती है। अब ये सब जानकर मुस्कान की सारी खुशियां गायब हो गईं। जब उसने दोस्तों को इस बारे में बताया तो उसे एक बड़े कायदे की बात पता चली। उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि अगर उसने गहने खरीदने के बजाय अलग अलग तरीके से सोना खरीदा होता तब शायद उसे पछताना नहीं पड़ता। मुस्कान के दोस्त ने बताया कि फिजिकल गोल्ड खरीदने से बेहतर है डिजिटल गोल्ड खरीदना और अब तो ये चंद क्लिक पर घर बैठे ही मिल जाता है। गोल्ड ETF जैसे विकल्प भी हैं। इसके अलावा तमाम ऐप डिजिटली गोल्ड खरीदने की सुविधा दे रहे हैं। डिजिटल गोल्ड को बेचने पर मेकिंग चार्जेस और मिलावट वगैरह के पैसे भी नहीं कटते हैं और इसे शेयर्स की तरह मिनटों में बेचकर कैश किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षित रखने की भी कोई टेंशन नहीं होती, न चोरी का डर न खोने का खतरा। तो अब मुस्कान ने तय कर लिया है कि वो सोना तो आगे भी खरीदेगी लेकिन अब गहने वगैरह न खरीदकर डिजिटल गोल्ड में पैसे लगाएगी। लगभग सारे बड़े ज्वेलर्स भी अब इसकी सुविधा देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने डिजिटल गोल्ड के बराबर वैल्यू का गहना भी बनवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मुस्कान के साथ साथ आपको भी सोने में निवेश कैसे किया जाए इसकी नसीहत मिली होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप सुन रहे थे रेडियो मनी 9। अब मुझे यानी अमन गुप्ता को जाने की इजाज़त दीजिए। आपके लिए इस बुलेटिन को तैयार किया था सुभाष सुमन ने। अब कल होगी आपसे मुलाकात सर जो तेरा चकराए के नए बुलेटिन के साथ। हमारे एक्सक्लूसिव और स्पेशल बुलेटिन्स को देखने सुनने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। धन्यवाद। एक कहानी एक नसीहत।